ऑरा को स्कैन कैसे किया जा सकता है? क्या क्या तरीके हैं कि हम चेक कर सकते हैं कि आपकी ऑरा कैसी है? भगवान की रामायण पढ़ें, स्तुति पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें, इससे भी हमारी ऑरा पॉजिटिव हो जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आज की लाइफ में होता है पैसा। बिल्कुल, खजाने भरने चाहिए, पैसों की बारिश होनी चाहिए। तो उसके लिए वास्तु में ऐसा क्या किया जाए कि पैसों की बारिश होने लग जाए? जितने भी पैसे आएंगे वो बढ़ते चले जाएंगे, तो आपको ये मंदिर में, ये नॉर्थ डायरेक्शन में लगाना ही चाहिए ब्रास। मैडम, पिछली बार आप एक बहुत प्रोडक्ट का नाम ले रहे थे, नैनो नैनो नैनो। वर्चुअल डोर लगाने से पहले जिस भी जोन की हमें वर्चुअल डोर करनी है, उस डायरेक्शन को पहले इस नैनो से हम ब्लॉक करते हैं। तो ये जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव कैसे हो जाती है और उसको हम पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं? तो इसको पॉजिटिव करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं कि जैसे कि ये पिरामिड है 7 चक्रा का, इसके ऊपर फोकस करके हम लोग मेडिटेशन करें तो भी पॉजिटिव हो जाती है। पिछली बार हमने एक जियोपैथिक स्ट्रेस पर भी बात करी थी, उसके लिए क्या रेमेडी लाए हो आप? मैम उसके लिए रॉड्स हैं, कॉपर की, ब्रास की। जहाँ पर भी जियोपैथिक स्ट्रेस है उस जगह पे इस रॉड को रखा जाता है, तो जियोपैथिक स्ट्रेस का जो असर है नेगेटिव, वो खत्म होने लगेगा। राधे राधे। आज का सेशन बहुत मज़ेदार है। आज आप देखने वाले हैं बहुत सारी रेमेडीज़। हमने वास्तु की रेमेडीज़ पर बात करी है, हमने ब्रास के बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर बात करी है, कैसे अपने घर से नेगेटिविटी को आप दूर कर सकते हैं, पॉजिटिविटी को कैसे ला सकते हैं, कैसे आप वास्तु के प्रोडक्ट्स यूज़ करके अपने घर में धन की बारिश कर सकते हैं, उससे अपने खजाने भर सकते हैं और उसको स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको बना सकते हैं, कैसे आप गवर्नमेंट से अपनी सहायता ले सकते हैं अपने काम करवाने के लिए। अगर आपको गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट के किसी काम को करवाना है, उसको किस तरीके से कर सकते हैं, वो उन सब पर हमने बात करी है। तो अंत तक देखिए और जानिए बहुत सारी रेमेडीज़ के बारे में। राधे राधे अलका मैम, राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में दोबारा। क्योंकि आपका वास्तु पर जो पॉडकास्ट हुआ था उससे हमें बहुत सारी इंक्वायरीज़ आई थी कि आप थोड़ा कुछ हमें ऑरा स्कैनिंग पर भी बताओ और बहुत सारी रेमेडीज़ हमें आज भी दो, और आज आप अपने साथ जितनी रेमेडीज़ लेके आओ उन सब पर भी बात करेंगे। बिल्कुल है? तो मैम, जैसा कि हम ऑरा स्कैनिंग पर बात करेंगे, तो ऑरा को स्कैन कैसे किया जा सकता है? क्या क्या तरीके हैं कि हम चेक कर सकते हैं कि आपकी ऑरा कैसी है? बिल्कुल मैम, सबसे पहले जब हम सीखते हैं, जो पुराने समय से जो चला रहा है पेंडुलम, सबसे पहले हम इससे सीखते हैं कैसे ऑरा नेगेटिव है, पॉजिटिव है, काम हाँ या ना, ये सब आंसर देते हैं। सबसे पहले इसको हमें अपनी ऑरा से अलाइन करना सीखना होता है। जब हम इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं धीरे धीरे, जब ये हमारी सारी बातें सुनने लग जाता है, उसके बाद हम आते हैं एल रॉड पे। ये है एल रॉड, तो फिर हम इसको अलाइन करते हैं अपने से। फिर जब ये एल रॉड हमारे आंसर्स करती है, एनर्जीज को चेक करने लग जाती है, अच्छे से काम करने लग जाती है, तो उसके ऊपर सबसे ऊपर आता है ऑरा स्कैनर। तो फिर हम ऑरा स्कैनर को यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा ऑरा स्कैनर यूज़ होता है स्कैनिंग के लिए, क्योंकि इसके साथ इतना सारा सामान आता है कि उससे हम सब कुछ चेक कर लेते हैं। ये रहा बॉक्स, इसमें हम राशियाँ, रंग, आपकी दिशा, आपका पितृदोष, जियोपैथिक स्ट्रेस, क्या नेगेटिविटी है, क्या पॉजिटिविटी है, और कौन सा प्लैनेट आपके लिए शुभ है, कौन सा नहीं है, जॉब आपकी क्यों नहीं लग रही है, ये सारा हम ऑरा स्कैनर से चेक कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे लास्ट में आता है ऑरा स्कैनर। उसको हम लोग अपने से अलाइन करते हैं और फिर चीज़ों को चेक करते हैं, क्योंकि अलग अलग जाना, एक एक चीज़ जगह पे जाके हर किसी से चेक कराना, फिर उनका पेमेंट देना बड़ा मुश्किल है। तो इससे अच्छा है कि ऑरा स्कैनर से आप एक ही जगह सारी चीज़ें चेक करा ले। पितृदोष, मातृदोष, कालसर्प दोष, सब आता है इसमें, जियोपैथिक स्ट्रेस। इसमें न्यूमरोलॉजी का भी क्या होता है? यस मैम, इसमें न्यूमरोलॉजिकल कलर बता सकते हो आप, कौन सा कलर आपको सूट करेगा, कौन सा आपको सूट नहीं करेगा।
वो आप आराम से इसमें बता सकते हो। इसका एक एग्जांपल के साथ कर लेंगे मैडम? बिल्कुल आप मैम। जैसे जो सबसे सिंपल है पॉजिटिविटी का ही एक पॉजिटिविटी वाला चेक कर दो हमारा ये। हाँ हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ये हम पॉजिटिव वाला ही इसमें ये लगाएंगे बॉटल। पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। अच्छा। मैंने पॉजिटिविटी चेक करनी है पहले आपकी, नेगेटिविटी का तो हम नाम ही क्यों ले मैम। अच्छा ओके। हाँ मैम, पहले मैं आपका पॉजिटिविटी ही चेक करती हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं जीवन में सबके पॉजिटिविटी है। मैम आपकी 100% पॉजिटिविटी आ रही है, जो कि बहुत रेयर लोगों की आती है। थैंक यू मैडम। नहीं तो लोगों की 10, 20 ये सब होती है। ये पॉजिटिविटी कम क्यों हो जाती है मैम? पहले मुझे ये बताओ, जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर होता क्या है मतलब? मैम इसमें कुछ भी नहीं है, इसको सिद्ध करके बनाए हुए हैं। इसके अंदर सिर्फ पर्ची डली हुई है और इसके अंदर लिखा हुआ है पॉजिटिव एनर्जी। ओके। और इसमें कुछ भी नहीं है, ये खाली बॉटल है, बिल्कुल अच्छा। खाली बॉटल, कुछ नहीं है। हम लोग इसको सिद्ध करके इसके अंदर ये पर्ची डालते हैं तो वो वही चीज़ दिखाती है। ओके, तो ये बना बनाया मिलता है बाजार से? हाँ और मैम। कि हमें बनाना होता नहीं है? मैम, बना बनाया मिलेगा, क्योंकि हम लोग इतने एक्सपर्ट नहीं है कि इसको सिद्ध करके बॉटल्स को बना पाए। तो ये हमें बना बनाया ही मिलता है। हम ऑरा स्कैनर लेंगे तो उसके साथ ये हमको मिलेगा। तो मैम जैसे अभी आपने मेरी एनर्जी चेक करी, इस पॉजिटिव था, पर किसी की नेगेटिव आ जाती है कि आपने बोला जैसे 10% होती है, 20% होती है, तो ये जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव कैसे हो जाती है और उसको हम पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं? मैम नेगेटिव औरत तब हो जाती है जब हमारे पास स्ट्रेस है, घर में रिलेशनशिप इशू है, फाइनेंशियल इशू है, लोग स्ट्रेस ले रहे हैं पढ़ाई का, इस तरीके से ये नेगेटिव हो जाती है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। या तो हम इसको अपने जो 7 चक्रास हैं हमारे, उस पे फोकस करके, जैसे कि ये पिरामिड है 7 चक्रा का, इसके ऊपर फोकस करके हम लोग मेडिटेशन करें तो भी पॉजिटिव हो जाती है। दूसरा, हम लोग भगवान की रामायण पढ़ें, स्तुति पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें, इससे भी हमारी ऑरा पॉजिटिव हो जाती है। तो हमें ये सब काफ़ी सारी चीज़ें करनी है। एक ये नहीं कि हमने 7 चक्रा किया तो उससे हो जाएगा। आप रामायण भी थोड़ा थोड़ा पढ़ें या कोई भी स्तुति वगैरह पढ़ें, मंदिर जाएं। वहाँ से क्या होता है कि हमारे स्टमक से लेके हेड की जो पोनी बनाते हैं यहाँ तक ऊर्जा मंदिर में जाके हमारी आती है, वो हमारे आभा मंडल को बढ़ाती है। तो हमारा ऑरा बढ़ने लगता है और पॉजिटिव होने लगता है। अच्छा, मंदिर जाने से अपना जो ऑरा है वो बहुत पॉजिटिव होने लगता है, उसके पीछे का साइंस क्या है? मैम उसका यही है, ऑरा वहाँ पे भगवान बैठे हुए जो कि पॉजिटिविटी शो करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर में जाते हैं ना तो वो अपने आप ही रोने लग जाते हैं या उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इट मीन्स उनकी पॉजिटिविटी बहुत अच्छी है और वो भगवान से कनेक्शन बना पा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ दर्शन करने जाते हैं, दर्शन किया और आ गए, तो इट मीन्स उनकी ऑरा पॉजिटिव नहीं है, उनको अभी पॉजिटिव उसको करना है। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और नेगेटिविटी का हम पता भी इस तरीके से कई बार लगा सकते हैं, जब लोग अकेले रहने लगे, किसी से ज़्यादा बात नहीं करें, अपने अपने में रहने लगे, दोस्त भी कम हो जाएं, खान पान भी खराब हो, तो ऐसे लोगों की नेगेटिव ऑरा बहुत ज़्यादा होती है। इस तरीके से हम इसको पता लगा सकते हैं। कुछ रेमेडीज़ पर भी पहले बात कर लेते हैं। ठीक है मैम। ठीक है ना, आप अपने साथ हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज़ लाए हैं, क्योंकि आपके पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस थे और हमारी रिक्वेस्ट पे आप दोबारा आए हो, तो कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है मैम। तो मैडम रेमेडीज़ की शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं कंपास से, कि कंपास एक कुछ लोग मोबाइल में डाउनलोड करते हैं पर मोबाइल में इधर उधर हो जाती है डायरेक्शंस, है ना, क्योंकि हम प्रॉपर्ली निकाल नहीं पाते। तो कौन सा कंपास यूज़ करना चाहिए? जब मैं लास्ट टाइम मैम आई थी ना तो सब लोगों का क्वेश्चन था कि अगर हम लोग वैसा लेना चाहें कंपास, मोबाइल में डाउनलोड ना करना पाए चाहें, तो फिर हमें कैसा लेना चाहिए। तो मैं इसलिए कंपास आज लेके आई हूँ लोगों को दिखाने के लिए कि ये कंपास बहुत ही अच्छा रहता है हमारी सारी डायरेक्शन को दिखाने के लिए। इसको हम खोल के घर के सेंटर में, जैसे मैंने बताया था आपको कि हम लोग घर के सेंटर में खड़े होंगे और फेसिंग हमारी एंट्रेंस की तरफ होगी, और इसको हम वहाँ ज़मीन पे रख देंगे तो ये पूरी डायरेक्शन हमको शो कर देगा कि किस तरह कौन कौन सी डायरेक्शन कहाँ पे है। तो ये हमारा सबसे पहले है कंपास, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी कि हमें मोबाइल में गलत दिखा रहा है, हमें सही से समझ नहीं आ रहा, हमें थोड़ा सा
उसको मूव करते हैं तो वो डायरेक्शन चेंज कर देता है, बट इसको कितना ही कर लो ये सेम ही डायरेक्शन दिखाएगा। ओके, इसको बस सेंटर में रख देंगे तो ये अपने आप डायरेक्शन बता देगा। यस मैम, बिल्कुल। मैडम एक चीज़ हमने पिछले पॉडकास्ट में भी डिस्कस करी थी कि घर की डायरेक्शंस तो हमें पता है, और अगर हमारा गेट अच्छी लुक डायरेक्शन में नहीं है तो आप एक फॉर्चून गेट के बारे में बात कर रहे थे, उसके बारे में बताओ। मैम ये बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो एंट्रेंस है ना वो सबकी ऑलमोस्ट खराब ही है। तो हमें वो वर्चुअल डोर कहते हैं हम लोग इसको, इसको हमें लगाना है अपने घर में। ये मैं पहले आपको दिखा देती हूँ क्योंकि सब लोगों का क्वेश्चन है। ये वर्चुअल डोर है। जो भी एंट्रेंस हमारी ख़राब है उसके बाद हम लोग घर में N3, N4, N5, E3, E4, S3, S4 और W3, W4 में लगा सकते हैं। अपनी वर्चुअल एंट्री हम लोग इससे खोल सकते हैं। खोल के दिखा सकते हो आप ये मैम ये खोल के ऐसा दिखता है। तो जब हमारी एंट्रेंस गलत होती है, जैसे साउथ वेस्ट है या जो मैंने बताई उन एंट्रेंसेस में नहीं है, तो वहाँ की एनर्जी को हम ब्लॉक करते हैं और इससे हम लोग उनकी एंट्रेंस को खोल लेते हैं। दूसरी वर्चुअल पीछे से दिखा सकते हो क्या होता है ये? मैम ये पीछे ये पिरामिड्स लगे हुए हैं इसमें। ये हमारी एंट्रेंस को एनर्जी को ओपन करने में हेल्प करते हैं। इसी के थ्रू ही हमारा वर्चुअल एंट्रेंस ओपन होती है। इसको हम वॉल पे लगाते हैं, उससे वहाँ की एंट्रेंस खुल जाती है और वहाँ की एंट्रेंस की जितनी भी पॉजिटिविटी है या जो इम्पैक्ट होते हैं वो हमारी लाइफ में आने लग जाते हैं। यस मैम, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा है क्योंकि मोस्टली लोगों के घर में प्रॉब्लम है। मैं सबसे यही कहूँगी कि अगर E3, E4, N3, N4, N5 मिलता है ना तो सबसे पहले आपको वो ही चूज़ करनी है। S3, S4, W3, W4 को बिल्कुल लास्ट में, जब अगर आपके पास नहीं है जगह तो आपको वो चूज़ करना है। अदरवाइज आपको पहली वाली जो मैंने दो बताई हैं वो ही आपको चूज़ करनी है। मैडम एक ये पिरामिड पड़ा हुआ है, ये क्या चीज़ है? मैम ये सेंटर पिरामिड है। जब घर का सेंटर हमारा खाली नहीं होता है या वहाँ पे डाइनिंग टेबल है या लोगों का वॉशरूम का वॉल आ रहा है या बेडरूम आ रहा है या वहाँ पे स्टेयर बनी हुई है, तो हम इस पिरामिड को वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं कि उसकी एनर्जी जो है सेंटर की वो प्रॉपर हमारे घर पे मिले। कैसे लगता है मैडम? ऊपर लगता है? मैम ये सीलिंग पे लगेगा। अच्छा। ऐसे ऐसे करके ये लगेगा सीलिंग पे। ओके, इस तरीके से इसको लगाया जाता है। तो जो ब्रह्म स्थान की जो भी पॉजिटिव एनर्जी है ना ये सारी खींच के वहाँ भेज देता है। जो कि टॉयलेट वगैरह या कोई वॉल वगैरह आने से नेगेटिव हो गई थी उन सबको टॉयलेट हो ना ब्रह्म स्थान में तब भी ये लगेगा? यस मैम, टॉयलेट के बाहर। हाँ, टॉयलेट के अंदर नहीं, टॉयलेट के बाहर हम इसको वैसे ही ऐसे लगाएंगे। उससे क्या होगा, ब्रह्म स्थान की सारी पॉजिटिव एनर्जी ये हमें देगा और नेगेटिविटी को दूर करेगा। पिछली बार हमने एक जियोपैथिक स्ट्रेस पर भी बात करी थी, उसके लिए क्या रेमेडी लाए हो आप? मैम उसके लिए रॉड्स हैं कॉपर की, ब्रास की। जहाँ पर भी जियोपैथिक स्ट्रेस है उस जगह पे इस रॉड को रखा जाता है। जमीन के अंदर रखा जाता है कि बाहर भी रख सकते हैं? मैम अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है और आप लोगों ने पहले ही चेक कर लिया कि यहाँ जियोपैथिक स्ट्रेस है तब तो ये ज़मीन के अंदर डल जाएगा। अदरवाइज अब घर बना हुआ है, हम परेशान हो रहे हैं, तो ये एक वॉल पे साइड में सीमेंट से चिपका देंगे, अंदर डालने की जरूरत नहीं है। सीमेंट से करना पड़ेगा? हाँ, सीमेंट से इसको पेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हिलेगी ना तो जियोपैथिक स्ट्रेस आएगा। जब ये फिक्स हो जाएगी ना वहाँ पे तो जियोपैथिक स्ट्रेस का जो असर है नेगेटिव वो खत्म होने लगेगा। ये जियोपैथिक स्ट्रेस घर के किसी भी कोने में आ रहा हो तो ये सेम ही होता है? यस मैम, सेम ही यही रॉड लगेंगी। तो एक दो ही लगती है कि ज़्यादा भी लगती है? मैम ये तो डिपेंड करेगा कि घर में कितनी जगह है जियोपैथिक स्ट्रेस का असर। अगर एक जगह है तो आपकी एक रॉड लगेगी। दो लगेंगे? एक लगेगी? एक लगती है। और अगर दो जगह है तो दो लगेगी। और आपको लग रहा है कि हमने एक लगाई है लेकिन उसके बाद भी उसका असर खत्म नहीं हो रहा है एक रॉड से, तो उसके आगे हम दूसरी रॉड भी लगा देते हैं। कई बार होता है कि वो बहुत लंबा एरिया घेर रही है, तब हम लोग रॉड्स बढ़ा देते हैं। स्कैनर से और स्कैनर से चेक कर करके हम रॉड्स बढ़ा देते हैं और फिर वो नेगेटिविटी जो है वो खत्म हो जाती है। मैडम ये जो आप ट्री लाए हो ये किस काम के लिए होता है और कैसे यूज़ करना चाहिए? मैम इसका नाम है सिट्रिन ट्री। ठीक है, ये सिट्रिन के इस पे बीट्स लगे हुए हैं सिट्रिन के। ठीक है, 350, 550 काउंट करके लगाए जाते हैं। अच्छा, ओके। उस अकॉर्डिंग लगाया जाता है कि जिस पर्पस के लिए आपको चाहिए। इसको हम लोग अपनी वेस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो इससे हमारी इच्छा पूर्ति होती है। या तो हम इसमें विश लिख के, घर का एक एक मेंबर विश लिख के इस पे लगाएं और फिर जब वो विश पूरी हो जाए तो उस पेपर को निकाल लें। या तो हम ये कर सकते हैं, इसको हम खाली
वेस्ट में भी रख सकते हैं। दूसरा, अगर किसी का ऑफिस है तो वो अपनी ऑफिस टेबल पे रखे, इससे समृद्धि बढ़ेगी, क्लाइंट बढ़ेंगे और चीज़ें चेंज होने लगेंगी। लेकिन इसको बिल्कुल क्लीन प्लेस पे लगाना है। ओके। गंदगी वाली जगह पे नहीं होना चाहिए। और आप ये ध्यान रखिए, अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो वहाँ पे बाथरूम वगैरह नहीं होना चाहिए, तभी इसका इफेक्ट आएगा। और कोई लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वो लोग भी अपनी टेबल पे इसको लगा सकते हैं। ऑफिस में तो लगता ही है, जो आपकी टेबल है उस पे। और आप इसको ऑफिस के लिविंग जो मेन सेंटर हॉल होता है वहाँ पर एक बड़ा सिट्रिन ट्री आप लगा सकते हैं, सक्सेस के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और धन प्राप्ति के लिए। मैडम, टी पॉइंट की रेमेडी बताओ हमारे दर्शकों की। पकवा मिरर के अलावा जो आप दूसरी रेमेडी बता रहे थे वो कौन सी है? ज़्यादातर लोगों के टी पॉइंट पे घर होते हैं। हाँ। टी पॉइंट पे घर होने से क्या होता है कि वो जो टी पॉइंट की जो नेगेटिविटी है, जो भी व्हीकल आ रहा है, नेगेटिविटी है, वो सीधा आपके घर में एंटर करती है। उससे आपके जीवन में परेशानी आ जाती है। यहाँ तक देखा गया है कि टी पॉइंट पे घर होने से वो लोग ना तो ड्रिंक करते हैं ना स्मोकिंग करते हैं, उसके बाद भी उनके घर में कैंसर आ रहे हैं, या नेगेटिविटी और रिलेशनशिप नहीं बैठ रहे हैं, फाइनेंशियल इशू हो रहे हैं। तो इन सब को दूर करने के लिए हम टी पॉइंट पे, पहले मैं बताती थी पाकवा मिरर, लेकिन ये उसका बहुत अच्छा निकला है। पाकवा मिरर से भी ये बहुत अच्छी रेमेडी है कि अगर हम इसको मेन जो वॉल है, अपने आपकी बाउंड्री, बाहर वाली बाउंड्री है टी पॉइंट के बिल्कुल सामने वाली, उस पे आपको ये लगाना है। तो उससे क्या होगा, जो भी नेगेटिविटी आपके पास आ रही है वो यहाँ से बैक चली जाएगी, तो वो आपको रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, आपको नेगेटिव नहीं करेगी। इसको लगा सकते हैं। इसमें हमारे सारे जो सुख शांति के लिए जो भी चीज़ें हैं वो इसके पीछे बनी हुई है। जैसे मैम ये अष्टकमल बना हुआ है, स्वास्तिक बना हुआ है, इसमें पिरामिड्स बने हुए हैं। ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी लाती हैं, नेगेटिविटी को दूर करती है। तो इसको लगाना हमारे लिए टी पॉइंट वाले घर पे सबसे बेस्ट रहेगा। इससे नेगेटिविटी कम होगी और हेल्थ इश्यूज भी नहीं आएंगे। अब मैडम, एजुकेशन से रिलेटेड कोई रेमेडी बताओ आप। मैम, आपने एजुकेशन के लिए पूछा है ना। एजुकेशन के लिए वैसे तो हमारी माता जो है सरस्वती माता हैं, जो बच्चों को ब्लेसिंग्स देती हैं, शिक्षा में उनको बढ़ने में आगे मदद करती हैं। तो इसके लिए हम लोग सरस्वती माता का ब्रास का स्टैचू, या तो बच्चों की एजुकेशन करने की जो टेबल है, पढ़ने की, पढ़ाई की जो टेबल है, या तो उस पर आप इसको लगाएं, या हम वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इसको लगाएं। इससे उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा, और जो उनका दो जगह माइंड रहता है कि ये करें कि वो करें, वो भी उनको चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। उनकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी और उनको जो शिक्षा वो चाहते हैं वो प्राप्त हो पाएगी उनको। दूसरा, उनको जब भी पूजा करने पढ़ाई करने बैठना है तो सबसे पहले माता का आशीर्वाद लेना, उसके बाद उनको पढ़ाई करने बैठना है। तो सरस्वती माता की ब्लेसिंग्स लेते हुए अगर पढ़ेंगे तो चीज़ें ठीक होने लगेंगी। तो मैम, हमने कंपास पर बात कर ली, अब शक्ति चक्र पर भी बात करते हैं, जो आपने पिछली बार हमें बताया था। मैम, ये शक्ति चक्र है, इसमें 0 से लेके 360 तक पूरा ये बना हुआ है। इसमें एक एक जोन लिखी हुई है। जो 32 हमारे गेट्स हैं, N1, N2, N3, वो सारे इसमें लिखे हुए हैं। और जो वास्तु पुरुष के जो देवता हैं वो उनके भी नाम हैं, जैसे कि हमारे हैं शिखी, भल्लाट, सोमा, सब हैं। इसमें सबसे अच्छी एक बात मैम ये है कि कौन सी जोन में कौन सा कलर होगा वो सारा इसमें मेंशन है। तो इससे कलर का भी कलर कॉम्बिनेशन अच्छा हो सकता है। दूसरा, कौन सी जोन हमें क्या देती है, नेगेटिविटी दे रही है, स्ट्रेस दे रही है, पॉजिटिव दे रही है, धन दे रही है, वो सब इसके अंदर मेंशन है। तो इसको हमें अपने मैप के ऊपर रख के पूरा इसको नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट और फिर उनकी सब डायरेक्शन सबको मार्क करके हम लोग देखते हैं कि कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ आ रही है और हमने कौन सा कलर कहाँ करवा रखा है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और इसमें सबसे अच्छी बात है, अगर जहाँ स्ट्रेस लिखा हुआ है तो वहाँ पे लोग अपने आप समझ जाते हैं कि वहाँ पे बेडरूम नहीं होगा। अगर हम वहाँ बैठेंगे तो वो हमें स्ट्रेस देगा, परेशानी देगा, एंगर बढ़ाएगा। एक ऐसी जोन है साउथ ईस्ट जिसमें एंगर बढ़ता है, तो कई बार लोग बेडरूम वहाँ बना लेते हैं। तो शक्ति चक्र में लिखा हुआ है कि आपका एंगर बढ़ने लगेगा। जी, ओके। एंजाइटी एंड चर्निंग लिखा हुआ है, सोशल एसोसिएशन लिखा हुआ है, क्लियरिटी ऑफ माइंड लिखा हुआ है। ओके मैम, इसमें सब लिखा हुआ था, एक एक चीज इसमें क्लियर लिखी होती है। तो शक्ति चक्र अपने आप में एक इतना बड़ा वास्तु प्रोडक्ट है कि सब चीजें इंसान को क्लियर हो जाती है शक्ति चक्र को देखने के बाद, पढ़ने के बाद। कौन सी जोन में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा,
कहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस क्लियर हो जाएगा, या कहाँ पे आपका दिमाग घूमेगा, आप सोचते रहोगे, कहाँ जोन है जो आपको डिप्रेशन देगा, वो सब इसमें आ जाता है। तो आप इसको पढ़ के पूरा समझ सकते हैं। अब मैडम मंजूषा के बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट टाइम भी हमने बात करी थी मंजूषा के बारे में, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पास है मंजूषा। एक बार आप हमारे दर्शकों को भी बताएं कैसा होता है मंजूषा। मैम ये होता है मंजूषा, लेकिन ये खाली है। इसके अंदर ये सिंबल सारे बने हुए हैं, स्वास्तिक है, गाय है, शंख है, चक्र है ना, और पेड़ बना हुआ है, शेर है, कमल है, अष्टकमल का फोटो है, और यहाँ पे सारे सिंबल्स बने होते हैं। तो जब कोई लेता है तो हम इसके अंदर ये सारे चीज़ें डालते हैं और इसको सिद्ध करके हम लोग इसको आपको देते हैं। अब देखिए मैम ये बज रहा है, इसके अंदर हमने सारा सामान डाला हुआ है और ये सिद्ध करके हम लोगों को देते हैं। इसको हम लोग, अब लोग पूछते हैं इसको हम कहाँ यूज़ करें। मोस्टली लोगों का यही प्रॉब्लम है कि कहाँ यूज़ करें। इसको आप आपकी जिस भी टेबल पे आप काम करते हैं वहाँ रख सकते हैं। अगर किसी को कंसीविंग नहीं हो रहा है तो वो बेड के अंदर, जिस बेड पे वो सोते हैं हस्बैंड वाइफ कपल, वहाँ बेड के अंदर आप इसको रख सकते हैं। घर की एनर्जी को एनहेंस करना है तो आप इसको वहाँ रख सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है इसको टॉयलेट के पास या किचन में नहीं रखना है, क्योंकि हमें पॉजिटिविटी देता है, हमारी चीज़ों को बढ़ाता है, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाता है। तो इसे साफ़ सुथरी जगह पे ही हमें रखना है। कहने का मतलब ये है कि इसको ऐसी जगह पे प्लेस करना है जिसकी एनर्जी हमें 10 गुना 20 गुना बढ़ानी है, तो उस जगह की उस एनर्जी को ये इनहेंस करते हैं। बिल्कुल मैम, इसको जैसे ऑफिस में जो लोग काम करते हैं तो वो अपनी टेबल पे लगाएं तो उनके क्लाइंट्स बढ़ने लगे। रख सकते हैं। अगर टेबल पे नहीं रख सकते, कई लोग कहते हैं हम टेबल पे नहीं रख सकते, तो आप अपनी टेबल की ड्रॉर में भी रख सकते हैं। इससे आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटीज आएगी और वेल्थ भी आपकी बढ़ने लगेगी। अष्टकमल क्या है मैम? मैम ये है अष्टकमल, जिसमें कि स्वास्तिक बना हुआ है। ये ब्रास का है। इसको हम ब्रह्म स्थान में लगाते हैं, ब्रह्म स्थान की एनर्जी को एनहेंस करने के लिए। तो ब्रह्म स्थान पे कहाँ पे लगाते हैं ये? ब्रह्म स्थान में आप इसको वॉल पे लगा सकते हैं। दूसरा, अगर कंस्ट्रक्शन घर हो रहा है तो आप ब्रह्म स्थान में इसको ज़मीन में भी डलवा सकते हैं। और अगर घर बना हुआ है तो आप ब्रह्म स्थान में, किसी ब्रह्म स्थान की जो वॉल आ रही है जो भी आसपास, उस वॉल पे इसको आप हैंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो इसमें स्वास्थ्य की पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी और जो आसपास की जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो इसमें ख़त्म होने लगेगी। तो इसको लगा सकते हैं। अष्टकमल एक्चुअल में लक्ष्मी माता को रिप्रेजेंट करता है जी। तो ये हमारे वेल्थ को बढ़ाएगा, एनर्जी को बढ़ाएगा, लक्ष्मी माता की हमें ब्लेसिंग्स दिलाएगा और हर चीज़ को पॉजिटिव रखेगा। मैडम एक आप अभी नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे थे, तो जैसे किसी की नेगेटिव एनर्जी है तो आपने सजेस्ट किया था IR VR जो होता है उसका क्या सेंस होता है और उसको कैसे यूज़ करते हैं? मैम जब किसी का काम अटके तो उसको समझना चाहिए कि उसके ऊपर कोई या तो बंधन है। कई बार ये होता है कि लोग चल रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि हमारे साथ कोई है, या वो बैठे हैं सो रहे हैं तो वो डर जाते हैं, या कभी कभी किसी का काम बंधवाया हुआ है, या हमें लगता है कि किसी ने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया हुआ है। तो वो सारी चीज़ें ठीक करने के लिए हम ये पंचमुखी हनुमान जी का यंत्र लगवाते हैं। हनुमान जी सबको पता है हमेशा हमारी रक्षा करते हैं नेगेटिविटी से। तो इस पे पंचमुखी, 5 मुंह है इसमें हनुमान जी के, तो वो जो भी नेगेटिविटी होती है उसको दूर करने में मदद करती हैं। इसको इस तरीके से लगाया जाता है कि ट्यूसडे से सैटरडे या सैटरडे से ट्यूसडे तक आपको सॉल्ट बाथ लेना है। उसके बाद आपको सेल्फी लेनी है और वो सेल्फी का प्रिंट आउट निकलवा के आपको यहाँ पे होल है ऊपर, यहाँ आपको फोटो डालना है। उसके बाद कोई भी नेगेटिविटी आपको छू नहीं पाएगी। ये पंचमुखी हनुमान जी का यंत्र आपको साफ सुथरी जगह पे, जैसे मंदिर में लगाना है। लेकिन कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि इतने सारे हनुमान जी हम मंदिर में क्यों लगाएं? तो आप अगर इसको मंदिर में नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसको लाल कपड़े में बांध के और अपनी कबर्ड में लगा सकते हैं। ये 4 तरह के होते हैं, PY, IR, BY और UV। तो ये चारों में यही यूज होता है? हाँ, पंचमुखी हनुमान जी का ये सिद्ध कवच है। ये अलग अलग है, जैसे हम PY का मांगेंगे तो ये PY का मिला। अच्छा, ओके। अगर हम BY का मांगेंगे तो BY का मिलेगा, UV का मांगेंगे तो UV का, IR का मांगेंगे तो IR का। ये PY, BY, VR क्या होता है? मैम जैसे कि PY है तो ये जैसे नेगेटिव एनर्जी हमें फील हो रही है कि हमारे साथ कोई है, हाँ। तो वो मतलब PY है। जो PY है उसको हम PY कहते हैं। हाँ। और अगर हम उस
पंचमुखी हनुमान जी का पीवाई लगाएंगे तो वो नेगेटिविटी हमसे दूर हो जाएगी। ठीक है। दूसरा है बीवाई। बीवाई में क्या होता है, जैसे किसी ने हमारा काम बंधवा रहा है, बंधन कर दिया, हम कोशिश कर रहे हैं, बनते बनते काम भी हमारे नहीं बन रहे, तो हम बीवाई यंत्र पंचमुखी हनुमान जी का ऐसे ही बीवाई यंत्र लगाएंगे। तीसरा होता है IR यंत्र। IR होता है जैसे किसी ने आपके ऊपर कोई मैजिक, ब्लैक मैजिक कर दिया। ओके। बहुत सारे लोगों को फील होता है कि हमारे ऊपर कुछ है ब्लैक मैजिक, कि कुछ भी घर में रिलेशनशिप नहीं चल रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, बच्चों से नहीं बन रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो इट मीन्स आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है। तो उसके लिए भी ये पंचमुखी का ऐसे ही लिखा हुआ होता है IR, वो आपको लगाना है। सबसे लास्ट है UV मतलब नजर दोष। जिन बच्चों को या बड़ों को बहुत जल्दी नजर लग जाती है, कोई कह दे कि आप बड़े सुंदर लग रहे हो, उसी दिन उनको बहुत नजर लग जाए, तो उसके लिए पंचमुखी के हनुमान जी का UV यंत्र आता है, वो जरूर लगाना चाहिए। उससे उनको नजर नहीं लगती और वो लोग आराम से रहते हैं। तो ये कितने टाइम इसके अंदर रखना चाहिए? मैम ये लाइफ टाइम ही रखना चाहिए। ओके। क्योंकि PY, IR, UV, BY ये ऐसे हैं, अगर हम इसमें से फोटो निकाल देते हैं तो वापस आ जाती है। मैडम एक बात बताओ, इसके अंदर पूरा फैमिली फोटो ही डाल दे तो? नहीं मैम, ये ऐसे काम नहीं करता। हाँ। ये सिंगल पर्सन के लिए ही काम करता है। ओके। घर में जितने मेंबर होंगे ये उसके हिसाब से लगेगा। ओके। घर में चाहे कितने ही मेंबर हो, एक एक आदमी के लिए एक एक ही लगता है, मतलब एक ही ये लगेगा यंत्र, सबका एक साथ नहीं डाल सकते, तो वो किसी पे भी इफेक्ट नहीं करेगा। मैडम और एक व्यापार वृद्धि से रिलेटेड क्या कर सकते हैं उसके बारे में बता दो। मैम ये यंत्र होता है व्यापार वृद्धि यंत्र। अब जैसे किसी का काम नहीं चल रहा है, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे हैं, या कंपनी है वो नहीं चल रही है, इंडस्ट्री है, सामान बन रहा बहुत अच्छा है, कॉस्ट भी कम है, लेकिन चीजें नहीं चल रही, तो ये यंत्र एक ऐसा यंत्र है जो आपके व्यापार के सक्सेस करती है, आपकी वेल्थ बढ़ाती है, अपॉर्चुनिटीज लाती है। तो इसको हमें आपके मंदिर में, अपने मंदिर में लगाना है और इसकी डेली पूजा करनी है। इस पे रोली कुमकुम से आपको इसकी पूजा करनी है और मंदिर में बिल्कुल भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। तो ये चीजें करती है। इस पे एक्चुअल में लक्ष्मी यंत्र बने हुए हैं जो हमारी वेल्थ को बढ़ाते हैं। जो ये एक न्यूमोलॉजिकल यंत्र है और नीचे वाला एस्ट्रोलॉजिकल यंत्र है। मैम दोनों ही है। हाँ। तो ये दोनों हमारी हेल्प करती है। यहाँ अष्टकमल का बना, ये गणेश जी है जो हमारे विघ्न हरेंगे। यहाँ लक्ष्मी माता है जो हमारी वेल्थ में वृद्धि करेंगी। ये उनका सिंबल्स बने हुए हैं, अष्टकमल बने हुए हैं, तो ये हमें बहुत हेल्प करती है व्यापार वृद्धि में। तो इसको पूजा, बेसिकली इसको पूजा मंदिर घर में ही लगाया जाता है। तो आप इसको वहाँ लगाएं, साफ सुथरी जगह पे लगाएं और इसको हमेशा पूजा इसकी करते रहें। डेली आपको इसकी पूजा करनी है। धीरे धीरे आप देखिए नेगेटिविटी दूर होगी और आपका काम चलने लगेगा, फैक्ट्री चलने लगेगी। जो सामान नहीं सेल हो रहा है वो धीरे धीरे अपने आप सेल होने लगेगा। मैडम एक है ना संपूर्ण वास्तु यंत्र भी आता है, ठीक है, उसके बारे में बताएंगी वो क्या चीज़ होती है? मैम ये संपूर्ण वास्तु यंत्र है। इसमें सारी डायरेक्शंस के बने हुए हैं। इसमें ब्रह्म स्थान बना हुआ है। इसमें रंग भी उस अकॉर्डिंग दिखाए हुए हैं, जो जो जोन है उस अकॉर्डिंग। वैसे तो ये बाजार में बहुत मिलता है 200-300, लेकिन उसको लगाने से कोई फायदा नहीं है जब तक कि इसको सिद्ध ना किया जाए। तो जब हम इसको सिद्ध किया हुआ लेते हैं तो ये हमारे घर के जो संपूर्ण वास्तु है उसको ठीक करने में हमारी मदद करते हैं। इसको डेली आपको पूजा करनी है, या तो आप इसको पूजा घर में लगाएं या आप इसको घर में किसी भी जोन में लगा सकते हैं जहाँ पे टॉयलेट और किचन ना हो, क्योंकि इसमें सारी दिशा है। तो इसको हम हर एक दिशा में लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, सारे वास्तु दोष कम होंगे। जो भी प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटी, रिलेशन इशू, वेल्थ इशू, जो भी आ रहा है, स्टडी इशू, वो सब ठीक होने लगेगा। अगर हमें लगता है कि हमारे घर का वास्तु ठीक है, या इक्का दुक्का वास्तु तो सबके घर में ऊपर नीचे ही होता है, एकदम परफेक्शन से बना हुआ नहीं होता, तो इसको यूज कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। इसको सिद्ध किए हुए को ही लेना है। ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे, उसको लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। सिद्ध किया हुआ लेने के बाद उसको डेली पूजा करेंगे तो चीजें अपने आप ही ठीक होने लगेंगी। जो थोड़ा बहुत वास्तु इधर उधर है वो सब ठीक होने लगेगा। मैडम पिछली बार आप एक बहुत प्रोडक्ट का नाम ले रहे थे, नैनो नैनो नैनो, अब हमें आज लाए हो आप, नैनो कहाँ है? यस मैम, नैनो। अभी जैसे हमने वर्चुअल डोर की बात की थी कि वर्चुअल डोर लगाने, वर्चुअल डोर लगाने से पहले जिस भी जोन की हमें वर्चुअल डोर करनी है उस डायरेक्शन को पहले इस नैनो से हम ब्लॉक करते हैं, उसके बाद हम वर्चुअल डोर लगाते हैं। अच्छा, ये ब्लॉकर है? यस, ब्लॉकर नहीं मैम, ये सब काम के लिए, एनर्जी एनहांस करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए, सब चीज के लिए ये यूज होता है नैनो। ओके। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो हमारे हेल्प करता है। इसमें इसमें सारे
जैसे डायरेक्शन है हमारी, उन सब के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसमें पिरामिड उतने ही बने हुए हैं 9, और ये उन चीज़ों को एनहांस करता है हमारी पॉजिटिव। जिस भी डायरेक्शन में लगेगा उस जगह की नेगेटिविटी को ये कम कर देगा। इसको हमें अफर्मेशन देके और इसको पेस्ट करना है। तो मैडम इस अशोक स्तंभ के बारे में भी डिटेल में आप हमें समझाएं कि ये कब कब और कहाँ कहाँ कैसे यूज़ होता है। ये है ब्रास का अशोक स्तंभ। ये बहुत जगह काम आता है। अगर हमें गवर्नमेंट से जॉब चाहिए और हम लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं, हम एग्ज़ाम दे रहे हैं बट नहीं क्लियर हो रहा है, तो ये हम ईस्ट डायरेक्शन में लगा के उस एग्ज़ाम को हम लोग पास कर सकते हैं। इसको अपने स्टडी टेबल पे भी लगा सकते हैं? मैम स्टडी टेबल पे भी लगा सकते हैं, बट ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम इसको ईस्ट डायरेक्शन में लगाएं। दूसरा, हम अगर हमारी कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो सेल नहीं हो रही है और हम काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई ना कोई रुकावट आ रही है, तो नॉर्थ वेस्ट में उस प्रॉपर्टी के जो पेपर है वो रखना है और उसके ऊपर ये अशोक स्तंभ रखना है। उससे आपकी प्रॉपर्टी जल्दी से जल्दी सेल हो जाएगी। एक्चुअल में ये सपोर्ट करता है मैम, स्तंभ जैसे एक पिलर हमारे घर को खड़ा करता है ना, इस तरीके से ये हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उनको हटाता है, हमारे साथ खड़ा रहता है। तो इसको हम गवर्नमेंट जॉब के लिए या प्रॉपर्टी सेल के लिए, मेन ये 2 काम के लिए आता है। इसके लिए हम इसको यूज़ करें तो चीज़ें सुधरने लगेंगी और हमें सपोर्ट भी मिलेगा लाइफ में। मैडम बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी लाइफ में क्लियरिटी नहीं होती है कि मुझे जीवन में करना क्या है, पाथ नहीं दिख रहा होता है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, तो उसको क्या करना चाहिए? मैम उसको आउल लगाना चाहिए। कहाँ पर लगाना चाहिए? ये आउल है। हाँ। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं उनको बिल्कुल विजन क्लियर ही नहीं है कि फ्यूचर में हमें क्या करना है। लोग आगे का फ्यूचर का सोच सोच के हमसे आगे निकले जा रहे हैं लेकिन हमें कुछ क्लियर नहीं है। तो ये एक आउल जो कि रात में बिल्कुल अंधेरा होता है तो भी इसका विजन क्लियर होता है, तो इसको अगर हम नॉर्थ वेस्ट में अपने घर के लगाते हैं तो हमारा विजन भी एकदम क्लियर हो जाता है। हमें आगे का विजन बिल्कुल साफ साफ दिखने लग जाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो दूसरों को नहीं दिखेगा वो आपको दिखेगा। इस आउल का स्टेचू लगाने से सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलने लगेगा और माइंड भी आपका क्लियर होगा। मैडम बहुत सारा धन इकट्ठा करने के देवता होते हैं कुबेर जी, उनके बारे में भी कुछ बताओ। कुबेर जी की जो डायरेक्शन है वो होती है नॉर्थ, तो वहाँ से हमें धन बहुत ज़्यादा मिले, जो हम चाहते हैं अपने जीवन में वो अचीवमेंट करें, तो उसके लिए हम वहाँ पे लगाते हैं ब्रास के स्टैचू। क्योंकि नॉर्थ जो डायरेक्शन है उनके जो देवता हैं वो कुबेर जी हैं। तो अगर हम नॉर्थ में कुबेर जी का ब्रास का स्टैचू लगाते हैं तो कुबेर जी की ब्लेसिंग्स मिलने लग जाती हैं। कुबेर जी खूब धन देते हैं और ये भगवान के उसमें ये कुबेर जी माने ही इसीलिए जाते हैं कि ये धन देते हैं। तो जब हम इनको अपने घर में प्लेस करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो हमें घर में सुख शांति मिलने लग जाती है, वेल्थ बढ़ने लग जाती है, अपॉर्चुनिटीज आने लग जाती है, खजाना बनने लग जाता है। खजाना बढ़ने लग जाता है। लेकिन इसको साफ जगह पे लगाना है मैम। इसको मंदिर में रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसको नॉर्थ जगह पे आप नॉर्थ डायरेक्शन में लगाएं, बट साफ सुथरी प्लेस होनी चाहिए, गंदगी वहाँ नहीं होनी चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट में ही हमारे घर में मंदिर हो तो नॉर्थ में लगा सकते हैं? हाँ जी मैम, बिल्कुल लगा सकते हैं मैम। इसको नॉर्थ में ही लगाना है। मेन ये नॉर्थ के लिए, क्योंकि नॉर्थ जो डायरेक्शन है हमारी अपॉर्चुनिटीज की है और धन की है, हमारा खजाना भरने की डायरेक्शन है। तो वहाँ पे इसको लगाने से चीज़ें बढ़ने लगेगी, मल्टीप्लाई होने लगेगी। तो मैंने स्टेबिलिटी के लिए कौन सा ब्रास का स्टैचू लगाना चाहिए? ये नंदी जी का स्टैचू है। जिस तरीके से नंदी जी भगवान शिव के वाहन और भक्त हैं, उसी तरीके से नंदी जी को जब हम लोग अपने घर में या ऑफिस के लिविंग एरिया में लगाते हैं तो हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी एनहेंस होती है, हमारे घर में स्टेबिलिटी आती है और नेगेटिविटी को ये दूर करने लग जाते हैं। तो नंदी जी का स्टैचू अगर आप ऑफिस में लगा रहे हैं तो आप बड़ी प्रतिमा लगाएं, बड़ा स्टैचू लगाएं, और अगर आप घर में लगा रहे हैं लिविंग एरिया में तो आप छोटा स्टैचू लगाएं। क्योंकि घर में हमें छोटे ही स्टैचूज लगाने चाहिए, ज़्यादा बड़े हमें स्टैचू घर में यूज़ नहीं करने चाहिए। लेकिन अगर हम ऑफिस में लगाएं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। उससे ऑफिस में स्टेबिलिटी बढ़ेगी, नेगेटिविटी कम होगी और पॉजिटिविटी आपकी बढ़ने लगेगी, वेल्थ आपके लाइफ में आने लगेगी। जब हम इसको लिविंग एरिया में लगाते हैं ना, तो जो लोग भी आते हैं वो लोग इसको ज़रूर देखते हैं। तो जो नेगेटिविटी आती है हमारे ऑफिस में वो सारी ये पॉजिटिविटी में कर देते हैं, तो हमारी लाइफ में सक्सेस आने लगती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आज की लाइफ में होता है पैसा। बिल्कुल, खजाने भरने चाहिए, पैसों की बारिश होनी चाहिए। तो उसके लिए वास्तु में ऐसा क्या किया जाए कि क्या रेमेडी ऐसी की जाए कि पैसों की बारिश होने लग जाए?
ये श्री यंत्र है मैम, जो लक्ष्मी जी को रिप्रेजेंट करता है। इसमें अष्ट कमल और इस तरीके से सारी चीज़ों को, पिरामिड्स को मिक्स करके इस तरीके से बनाए हैं कि लक्ष्मी माता के जितने भी ब्लेसिंग्स हैं वो हमें मिलने लगे। ये बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है पूरे घर में। तो इसको हमें आपके मंदिर में लगाना है, लाल कपड़े के ऊपर। वो जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। फिर आप देखिए आपके घर में कितनी धन वर्षा होती है, खजाने आपके भरने लगते हैं। और इसकी डेली पूजा भी करनी है। ऐसा नहीं कि हमने रख दिया, इसको धूप बत्ती रोज़ दिखाना है आपको। और कपड़ा रोज़ झाड़ के सही से, लाल कपड़ा जो भी है उसको सही से झाड़ के और फिर रखना है। फिर लक्ष्मी माता की कृपा आपके ऊपर पूरी बरसने लगेगी। और ये घर में पॉजिटिविटी भी लाता है। सबसे मेन है मैम, धन तो लाता ही लाता है, लेकिन ये पॉजिटिविटी भी आपके घर में बढ़ाने लगते हैं, एनहेंस करने लगते हैं। तो इसको हर किसी को अपने घर के मंदिर में ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे कि लक्ष्मी माता की ब्लेसिंग्स हमें मिलने लगे। ठीक है मैडम, ये श्री यंत्र है जिसको लगाने से आपने बताया कि पॉजिटिविटी आती है, पैसों की बारिश होती है। खजाने कैसे भरने चाहिए ये भी बताओ। पैसों की बारिश तो हो रही है पर खजाना भी तो भरना चाहिए। मैम इसके लिए ये दोनों चीज़ें आप लगाओ। ये आपको मंदिर में लगाना है और ये आपको नॉर्थ डायरेक्शन में। ये आपको धन देंगी और ये पैसे की बारिश कराएंगी और ये आपके खजाने बढ़ देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आपकी पैसों को। जितने भी पैसे आएंगे वो बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको ये मंदिर में, ये नॉर्थ डायरेक्शन में लगाना ही चाहिए ब्रास का। और जैसा कि आपने बोला स्टेबिलिटी के लिए फिर नंदी लगा लेना चाहिए। मतलब हाँ, स्टेबिलिटी के लिए आपको नंदी लगाना चाहिए, क्योंकि धन आता है, धन आना जाना है। हाँ। और हमें उसको रोक के रखना है। हाँ। तो उसके लिए आपको लिविंग एरिया में आपके बैठे हुए नंदी जी का लगाना है। हाँ। उनका मुंह भी बंद है और वो बैठे भी हुए हैं, वो आपको लगाना है लिविंग एरिया में। मैडम और एक है ना, कछुए की भी बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपने घर में कछुआ लगाना चाहिए। कोई क्रिस्टल का लगाते हैं, कोई ब्रास का लगाते हैं। वो किस काम के लिए होता है? मैम कछुआ बेसिकली हमारी सारी प्रॉब्लम्स को हरने के लिए, जिस तरीके से भगवान विष्णु ने कच्छप रूप लेके उस पत्थर का भार सहा था जब राक्षसों और देवताओं ने मिलके समुद्र मंथन किया था, इस तरीके से ये कछुआ भी हमारे घर की सारी नेगेटिविटी को हरे और पॉजिटिविटी दे। और ये साथ में धन भी देते हैं। तो इसको हम घर के किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी डायरेक्शन है कि आप इसको इस तरीके से लगाएं कि नॉर्थ साइड से ये आ रहे हैं और साउथ साइड पे ये जा रहे हैं। नॉर्थ की साइड से आ रहे हैं। हाँ। और साउथ की डायरेक्शन पे ये जा रहे हैं। इस तरीके से इनका फेस करके अगर हम ब्रास का लगाते हैं हाँ। तो चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। हमारी जो धन वर्षा है वो और बढ़ने लग जाती है और चीज़ें इंक्रीज होने लग जाती है। इसको हम किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। दूसरा इसका काम है, जैसे कि किसी की गलत डायरेक्शन में सीढ़ियाँ बनी हुई है, तो अब हम लोग क्या करें, सीढ़ियाँ तो हम तोड़वा नहीं सकते जी मैम। तो उसके लिए हम उस जगह पे कछुआ लगाते हैं, सबसे नीचे सीढ़ी के नहीं। अगर सीढ़ी के पीछे जगह है तो वहाँ लगाएं, तो अगर नहीं है हाँ तो नीचे भी डाल सकते हैं, या आप आपकी सीढ़ी का जो पहला चरण है, पहली सीढ़ी है, उस पर भी आप लगा सकते हैं। तो ये हमारे सीढ़ी का सारा भार सहते हैं और हमारी चीज़ों को पॉजिटिव करते हैं। सीढ़ियों के लिए सबसे बेस्ट है। दूसरा ये धन के लिए सबसे अच्छा है। तो इसको हम वैसे तो हम इसको किसी भी डायरेक्शन में लगा लें, ये हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देते हैं। बट सबसे बेस्ट दो चीज़ों के लिए है, एक नॉर्थ में और दूसरा सीढ़ियों के लिए इसको लगाएं। मैडम अब एक और बात कर लेते हैं कामधेनु गाय के बारे में। उसके बारे में भी मैंने सुना है वास्तु में बहुत अच्छी रेमेडी होती है, उसके बारे में बताएं प्लीज़। मैम ये है कामधेनु गाय जी का स्टेचू, जो हमें घर में लगाना चाहिए। सब लोग बोलेंगे क्यों लगाएं, गाय का क्यों लगाएं? तो हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि गाय जो है हमारे 33,000 देवी देवताओं को रिप्रेजेंट करती है। इनके पूरे बॉडी पार्ट में 33 देवी देवता बैठे हुए होते हैं, 33,000 देवी देवता बैठे हुए होते हैं। तो इसलिए हमको इनका स्टैचू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपने घर में शांति पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए, या ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहिए। ये वो डायरेक्शन है जहाँ पे यशोदा माता मक्खन मथती थी गाय के दूध का, और उनका बछड़ा भी इसमें है। तो इसको हम ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में लगाते हैं तो हमारा सोचने की जो क्षमता है वो सही होती है। हम किसी भी पॉइंट को लेकर ना इतना ज़्यादा नहीं सोचते, फिर चीज़ें हमारे माइंड में तुरंत क्लियर होने लग जाती हैं। या तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इसको लगाएं या नॉर्थ ईस्ट में लगाएं, तो ये हमें पॉजिटिविटी ही देती हैं और चीज़ों को क्लियर करती है। जिस भी डायरेक्शन में लगाएं उस डायरेक्शन के ये बेनिफिट्स हमें बढ़ा देती है। तो मैम ये जो आप हमारे साथ शेड लाए हो ये किस काम आता है? मैम ये आपने बहुत ही अच्छा पूछा। शेर क्या शो करता है? अथॉरिटी, जंगल में राजा है।
हाँ। जंगल का राजा है, हाँ। तो अथॉरिटी शो करता है। तो इसको हमें अपने घर के लिविंग एरिया में लगाना चाहिए। इससे ये जो भी गेस्ट जो भी आते हैं तो आपकी अथॉरिटी को ये मेंटेन करता है। ये इस तरीके से शो करता है। अगर आपका ऑफिस है तो आप इसको लिविंग एरिया में लगाएं, थोड़ा बड़ा स्टेचू लगाएं, जिससे कि वो आपकी अथॉरिटी को बनाए रखे, मेंटेन करे रखे। इसका मुंह लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जो भी हम एनिमल लगाएं उनका माउथ क्लोज ही होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए, बंद ही होना चाहिए, जैसे कि इस ब्रास वाले स्टेचू पे। तो इसको घर में लगाने से जिन लोगों को लगता है कि हम रिलेशनशिप में जो रिश्तेदार आ रहे हैं उनके आगे हम कुछ शो नहीं कर पा रहे हैं, अपनी अथॉरिटी नहीं रहे, तो वो लोग ये लायन अपने लिविंग एरिया में लगाएं। तो जब गेस्ट आए तो उनकी अथॉरिटी मेंटेन रहेगी। मैडम नेगेटिविटी को दूर करने के लिए और क्या क्या रेमेडीज की जा सकती है? मैम, नेगेटिविटी दूर करने के लिए सबसे अच्छा है ये रॉ ब्लैक टर्मरिन। अच्छा। इसको बहुत तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे कोई हीलिंग कर रहा है तो वो अपने पास रखे, रेकी कर रहे हैं अपने पास रखे, या वो टैरो कार्ड चला रहे हैं तो भी वो अपने पास रखे। तो जो दूसरे लोगों से जो हमें नेगेटिविटी मिल रही है वो ये हमको हमारे पास तक पहुंचने नहीं देगी। दूसरा, अगर किसी को लगता है कि घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो वो पूरे घर के 4 कोनों में आधी आधी किलो के रॉ रखे ब्लैक टर्मरिन के। ऑल 4 लोकेशन, 4 डायरेक्शन में आप रॉ ब्लैक टर्मरिन आधी आधी किलो के कम से कम होने चाहिए। वो आप रखेंगे तो चीज़ें जो आपके घर की है पॉजिटिविटी आने लगेगी। दूसरा, हम लोग ये मेन डोर पे भी लगाते हैं। इसमें ब्लैक टर्मरिन और ये वाइट सेलेनाइट का लगाया हुआ, इसको हम मेन एंट्रेंस पे लगाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में बहुत जल्दी नेगेटिविटी एंटर कर जाती है, कोई भी आती है, नज़र लग जाती है, नज़र का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो ये हम मेन डोर पे लगाते हैं, मेन एंट्रेंस पे। इससे क्या होगा, जो भी नेगेटिविटी होगी ना वो यहाँ तक आएगी और वापस चली जाएगी, हमारे घर के एंटर नहीं होगी। और हाफ kg अगर हम ना ऑल 4 डायरेक्शन में ब्लैक टर्मरिन रख भी देते हैं तो उससे भी नेगेटिविटी वो ऑब्जर्व कर लेता है। ऑब्जर्व करेगा वो घर के अंदर की। ये हमें लगाना है एंट्रेंस पे जी। जो आ गई है उसको ये ऑब्जर्व कर लेगा और जो और नहीं आएगी वो उसको ये दूर कर देगा। जी। इसको दोबारा रिचार्ज करना होता है कि नहीं मैम, इसको कोई रिचार्ज नहीं करना है, इसको आप रखिए। ये स्टार्टिंग में जब लगता है तब हम इसको अपना अफर्मेशन देके लगाते हैं कि हम किस पर्पस के लिए आपको यूज कर रहे हैं। उसके बाद ये परमानेंट लगा रहता है, आपकी चीजें सही होंगी, नेगेटिविटी आपके घर में नहीं आएगी, पॉजिटिविटी ही रहेगी। जी। और ना नजर दोष बच्चों को बहुत जल्दी लगता है। घर में कोई भी आता है तो सबसे पहले बच्चों को नजर लगती है, तो ये डेफिनेटली आपको आपके डोर पे लगाना चाहिए। और मैडम ये पायराइड का क्लस्टर है, ये पायराइड का क्लस्टर है मैम, जो हमारे घर में धन वृद्धि, ऑफिस में धन वृद्धि के लिए करता है। ये लक्ष्मी माता को रिप्रेजेंट करता है। इसको लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप इसको आपका जो वर्क प्लेस है, ऑफिस है, वहाँ सेंटर में आप वहाँ लिविंग एरिया में रख सकते हैं। घर में आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो वहाँ पे रख सकते हैं। और इसको आप किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं। साउथ में रखेंगे तो नेम फेम बढ़ने लगेगा। एक ऐसा फ्रेम भी आता है मैम जिसमें पायराइड का पीछे का बैकग्राउंड होता है। ये जैसे कि मैम एक ये है, वो तो हम लोग अपनी टेबल वगैरह या लिविंग एरिया में, लेकिन उसको बड़ा फॉर्म में लगाना है। ये जितना बड़ा होगा ना उतनी आपके घर में वेल्थ बढ़ाएगा, आपके ऑफिस में वेल्थ बढ़ाएगा। दूसरा, हम लोग इसको साउथ डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इसको लगाएं, साउथ या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। इसमें पीछे का पूरा बैकग्राउंड पायराइड का है और इस पे वास्तु पुरुष बने हुए हैं। तो ये हमें साउथ वेस्ट या साउथ में लगाने से नेम फेम हमारा बढ़ने लगता है, क्योंकि ये दोनों काम कर रहे हैं। हमारे घर में स्टेबिलिटी भी ला रहा है और पायराइड हमारे घर में धन ला रहा है, तो ये दोनों पर्पस के लिए। मैंने ऐसी बहुत सारी फ्रेम्स मैंने देखी हैं जिसपे 7 हॉर्सेस बने हुए होते हैं, गायत्री मंत्र लिखा हुआ होता है, लक्ष्मी यंत्र बना हुआ होता है, तो ये काम करता है, बस अलग अलग डायरेक्शन में लगाना चाहिए। यस मैम, ये अलग अलग डायरेक्शन में लगाना चाहिए। अगर पीछे पायराइड का बैकग्राउंड है तब तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो आपको धन की वर्षा कर रहे हैं आपके घर में। उसके बाद वो जिस भी चीज़ का है वो उसके जोन के अकॉर्डिंग लगेगा। अब जैसे 7 हॉर्सेस का आता है गोल्डन कलर में, तो वो हम साउथ में, साउथ वेस्ट में या साउथ में लगाएं। दूसरा, अगर लक्ष्मी जी का है तो हम उसको साउथ ईस्ट में लगाएं, लेकिन किचन नहीं, किचन के बाहर, किचन के अंदर नहीं लगाना है। तो ये चीजें आपको नोट करनी है। अगर आप कुछ भी लगाते हैं तो टॉयलेट नहीं हो, कई बार लोग क्या होता है तो सुनते हैं और वो लगा देते हैं, टॉयलेट नहीं होना चाहिए उस जोन में, तभी आपका लगेगा और आपके घर पे काम करेगा, धन वर्षा आपके घर में करेगा, स्टेबिलिटी लाएगा।
सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि हमने मनी के बारे में बात कर ली है, व्यापार वृद्धि के बारे में बात कर ली है, धन वर्षा के बारे में बात कर ली, खजाने के बारे में भी बात कर ली। ये सब तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारी लाइफ में ना, बट सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिलेशनशिप। बहुत सारे परिवारों में बहुत पैसा होता है, सब कुछ सही होता है, पर उनके रिलेशनशिप बढ़िया नहीं होते हैं। तो उसमें क्या वास्तु का रोल हो सकता है? मैम उसमें बहुत बड़ा वास्तु का रोल है। रोज क्वार्ट होता है, रोज क्वार्ट क्रिस्टल, जो कि हमारे रिलेशनशिप को अच्छा करता है। तो उसका हम पिरामिड लगा सकते हैं। कहाँ पे लगाना है? बेडरूम में। इससे क्या होगा, जो दोनों हस्बैंड, इसको भी सीलिंग में लगाना है कि नहीं मैम, इसको सीलिंग पे नहीं, इसको टेबल पे लगाना है। या आपके आसपास कोई सेंटर टेबल हो, या और बेडरूम में या कॉर्नर टेबल होती है बेड्स के, वहां पे आप इसको लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, जो दोनों के बीच में जो भी लड़ाइयाँ हैं या जो भी डिसएग्रीमेंट्स हैं, धीरे धीरे इस रोज क्वार्ट्ज से आपकी चीज़ें सुधरने लगेगी और रिलेशनशिप आपका अच्छा होना लगेगा। और रोज क्वार्ट्ज का हम और भी चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने सुना है हंसों का जोड़ा होता है, तो एक तो आप दो हंसों का जोड़ा लगा सकते हैं, और एक ये, या आप वहाँ पे कुछ रोज क्वार्ट्ज के टम्बल्स भी रख सकते हैं। ये सारी चीजें आपके जो रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज आ रहे हैं वो कम करने लगेंगे और चीजें सुधरने लगेंगी और प्यार बढ़ने लगेगा। एक दूसरा हम लोग ये तो करें ही करें, साथ में आप वहाँ पे 2 गुलाब भी लगाएं। कोई भी रेमेडी आप करते हैं वो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके साथ 2 गुलाब का जोड़ा भी आपको वहाँ पे लगाना है, तो चीज़ें सुधरने लगेंगी। तो वो आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, रियल होना चाहिए। अच्छा, 2 डेली गुलाब नए लगाने चाहिए? हाँ मैम, उससे प्यार बढ़ेगा, क्योंकि उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है ना, वो प्यार बढ़ाती है। तो हमें वो लगाना चाहिए। ये लगाएं तो उसके साथ वो भी लगाएं, चीज़ें सुधरेंगी। मैडम आजकल मैंने देखा है कि पुराने ज़माने में चौखट हुआ करती थी, आजकल हम फ्लैट ले लें, घर ले लें, उसमें चौखट नहीं होती है। तो वास्तु वाले एक चौखट बनाते हैं, वो क्या होती है, उसमें क्या क्या डलता है? मैम चौखट बनानी बहुत ज़रूरी होती है। चौखट क्या करती है, हमारे घर की नेगेटिविटी को बाहर ही रखती है, घर के अंदर वो आने नहीं देती। आजकल फ्लैट्स में चौखट होती ही नहीं है, तो हमें वहाँ पे चौखट बनवाने के लिए हम लोग वहाँ पे कटिंग करवाते हैं और उसमें बहुत सारा सामान डालते हैं। सबसे पहले उसको गंगा जल डाल के पवित्र किया जाता है। फिर उसमें काउडन केक होता है। क्या होता है? काउडन केक, गोबर के जो कंडे होते हैं, वो उसमें थोड़ा सा डाला जाता है। सफ़ेद सरसों डाली जाती है, जो कि वहाँ की एनर्जी को पॉजिटिव रखें। उसके बाद हम इसमें वाइट क्रिस्टल्स डालते हैं। ये चिप्स हैं छोटे छोटे वाइट क्रिस्टल्स के, बड़े बड़े नहीं डालने, क्योंकि चौखट बहुत छोटी बनाई जाती है, फ्लैट्स में जगह तो होती नहीं है। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे चिप्स हैं, ये हम उसमें डालते हैं। और उसके बाद हम ये पंचरत्न उसमें डालते हैं। पंचरत्न में आता है मूंगा, माणिक, मोती, पुखराज, पन्ना, ये सारी चीजें हम उसमें डालते हैं। एक एक ही डालना है कि कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ज्यादा भी डालना है? मैम ये एक एक ही डलेगा। हाँ। और अष्टकमल डालते हैं। अष्टकमल आपका सिल्वर का, अगर आपकी कैपेसिटी है तो सिल्वर का, नहीं तो ब्रास का डाल लीजिए। साथ में हम उसमें एक वायर भी डालते हैं कॉपर की, जिससे कि वो पूरी चौखट को एनर्जाइज करे। ये सब डालने के बाद वहाँ पे पूजा करके हम उसको बंद कर देते हैं। तो वो चौखट ऐसी होती है जो आपकी नेगेटिविटी को दूर रखेगी और आपके घर में पॉजिटिविटी ही लाएगी और चीज़ें पॉजिटिव एनहेंस करती जाती हैं। वेल्थ में भी ये हमको हेल्प करता है। मैडम हमने इतनी सारी बातें करी, अब कुछ पिरामिड्स पे भी बात कर लेते हैं। पिरामिड्स कितने तरीके के होते हैं और कैसे यूज़ करते हैं? मैम पिरामिड्स बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको सेंटर पिरामिड दिखाया था जो सीलिंग पे लगता है। अब वो तो है कि कंस्ट्रक्टेड घर है तो हमने लगा लिया। अगर आपका घर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है, तो जब हम भूमि पूजन करते हैं तो उसमें हम इन पिरामिड्स को डालते हैं। ये 9 पिरामिड्स की जैसे लेयर बनाते हैं हम सेंटर में और ये बीच में रखते हैं, जिससे कि हमारे घर में पॉजिटिविटी आए और जो भी वास्तु दोष है वो ख़त्म हो और जो धन आना चाहिए, जो रुकावटें आ रही हैं, उसको वो ख़त्म करता है। ये 9 डलेंगे और ये 1 डलेगा। उसके साथ वहाँ पे पूजा भी होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सफ़ेद सरसों डलेगी, वाइट क्रिस्टल्स डलेंगे और वहाँ पे चारों दिशाओं के अकॉर्डिंग आपको सारे क्रिस्टल्स डालने हैं। उसमें हम ये गोमती चक्र हैं, ये हम डालेंगे। वहाँ पे दिया लगाएंगे, धूपबत्ती करेंगे, वास्तु पुरुष जी को याद करेंगे और ये सारा करके हम उसको गड्ढे को बंद कर देंगे। उससे आपके जो भूमि पूजन है वो कंप्लीट होता है और उसमें सब चीज़ें पॉजिटिव होने लग जाती है।
तो ये तभी होगा जब घर बन रहा होगा, बने हुए घर में ये सब चीजें नहीं होंगी। बने हुए घर में भी अगर ये सब करना हो तो उसमें खड्डा खोद के कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मैम कर सकते हैं, उसमें आप एक चांदी का अष्टकमल भी डालें। हाँ, अगर डाल सकते तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं डाल सकते तो तो ये ब्रास ब्रह्म डालें। स्थान में ही करना होता है? ये ब्रह्म स्थान में ही होगा। तो आपको उस जगह का जो मार्बल है या टाइल है, हाँ। वो कट करके उसके अंदर ये सब डालना होगा। हाँ। वही सारी चारों दिशाओं के आपको चिप्स डालने हैं, और सफेद सरसों डालनी है, गोमती चक्र डालना है, चिप्स डालने हैं, और फिर वहाँ पे वास्तु पुरुष जी को याद करके आपको पूजा करनी है, और उसके बाद आप उसको भर दीजिए। तो वो वही रिजल्ट देगा जो हम कंस्ट्रक्टेड टाइम में डाल रहे थे, वही वो रिजल्ट देगा आपके घर में। पॉजिटिव देगा, धन बढ़ाएगा, वास्तु दोष जो भी हैं उनको वो खत्म करेगा। ये सब हम कर सकते हैं। थैंक यू मैम, वास्तु की इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी रेमेडीज बताने के लिए हमारे दर्शकों के लिए बहुत बहुत दिल से ग्रेटिट्यूड मैम। थैंक यू मैम, आपने मुझे बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं दर्शकों को इतनी सारी रेमेडीज दे पाऊँ, जिसके लिए वो लोग परेशान होते रहते हैं। आपने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड।